नमस्कार दोस्तों, मैं दीप मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि माई स्कूल क्या होता है, कभी-कभी जो है अनएक्सपेक्टेडली जो है बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है और उसको हम लोग काफ़ी बार ट्राई करते हैं तो वो जो है रन नहीं करता है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग माई स्कूल को अनइंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उससे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा टिक है जिसके थ्रू हम लोग जो है उसको वापस जो है रन करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। कुछ इस तरह की इमेज जो है आप जब ओपन करते होंगे, इसको रन कराते होंगे, कुछ इस तरह का लिख के आपको आता होगा। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। सिंपली इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है अपने जो जैम्प सर्वर है, कंट्रोलर पैनल है उसका, उस पे हम लोग राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके फाइल लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। आप सी पैनल के थ्रू भी जा सकते हो, जहाँ पे आपने जैम्प इंस्टॉल किया है, सी पैनल, डी पैनल, जिसमें भी आपके उसमें जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग माई स्क्यूएल पे सिंगल क्लिक करेंगे। माई स्क्यूएल पे सिंगल क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ फोल्डर्स दिख रहे होंगे, जैसे डेटा का जो फोल्डर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके इसी लोकेशन पे पेस्ट कर देंगे। सिंपली इसी लोकेशन पे पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रीनेम कर लेंगे। रीनेम करके इसको हम लोग डेटा ओल्ड के नाम से इसको रख देंगे, इस फाइल को। इसमें हमारा जो है डेटा फोल्डर में हमारा जो डेटाबेस की जो फाइलें बनी हुई है, सबकी सब इसी में है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना जो डेटा वाला फोल्डर है उसको हम लोग ओपन करेंगे और इसमें कुछ कुछ फाइलें हैं जो हमको डिलीट करनी पड़ेंगी। माई स्क्यूएल की हो गई और परफॉर्मेंस स्कीमा की हो गई, उसके बाद पीएचपी माई एडमिन की हो गई और एक जो टेस्ट करके जो है फोल्डर है, ये हो गया। इन सब फोल्डर को हमको डिलीट करना है, इसको हम डिलीट करेंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, बस इसी इसी फोल्डर को आप डिलीट करेंगे। इसको सिंपली हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को जो नीचे फाइल्स बनी हुई हैं कुछ, इन सबको भी सिलेक्ट करना है एक तरफ से। इसमें बस एक फाइल को अपने को छोड़ देना है, IB डेटा वन को जो है छोड़ के बाकी सब जो फाइल्स नीचे बनी हुई हैं इन सबको भी जो है डिलीट कर देना है हमको। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली जो है एक स्टेप बैक जाएंगे और बैकअप करके आप यहाँ पे एक फोल्डर देख रहे होंगे, बैकअप करके एक फोल्डर देख रहे होंगे, अब बैकअप फोल्डर पे हम लोग सिंगल क्लिक करेंगे सिंपली। अब उसके बाद इस पूरे फोल्डर में जितना भी डेटा है सबको हम जो है क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सबको सिलेक्ट करने के बाद बस हम उसी फाइल को छोड़ देंगे जो हमने वहां पे जो है डिलीट नहीं किया था। IB डेटा वन को जो है हम छोड़ के बाकी सबको हम कॉपी कर लेंगे आसानी से। कॉपी करने के बाद हम लोग चलेंगे अपने डेटा वाले फोल्डर में, यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर देंगे सिंपली। यहाँ पे देखिए हमने आके उसको सिंपली पेस्ट कर दिया, वहां से बैकअप वाले फोल्डर से कॉपी किया, उसके बाद हमने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे जो है इसको जैम्प को अपने जो है ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, स्टार्ट करके देख लेते हैं स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। अब सिंपली हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अपाचे हमारा चल गया है। और अब हम माई स्क्यूएल को भी देख लेते हैं, माई स्क्यूएल रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब माई स्क्यूएल पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे, देखेंगे तो आप यहाँ पे माई स्क्यूएल भी जो है हमारा रन हो चुका है। अब हम लोकल होस्ट को ओपन करके देख लेते हैं कि लोकल होस्ट पे हमारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके पहले तो हमें ये नहीं हुई, तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट टाइप करेंगे, स्लैश आपका प्रोजेक्ट का जो भी नाम रहेगा आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे और देखेंगे कि वो रन हो रहा है कि नहीं। अब देखें सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए रन हो गया है। इस तरह से आप जो है, अगर आपका माई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको आप जो है इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। आपको उसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, सिंपली आप उसको जो है यहाँ से रन करा के देख सकते हैं। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए गाइज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।